समय की बात थी। एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। तभी लड़का अपनी पत्नी से कहने लगता है, सुनो, क्या तुम्हें पता है कि आज ना मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। तो मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। तो तुम सारा घर का काम संभाल लेना। रात होते ही मैं लौट कर आ जाऊंगा। ठीक है ना? तो तुम सारा काम संभाल लेना और रात होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है? और जब तक तुम सारा काम सिलटा लेना, है ना? और बिल्कुल ठीक से रहना। ठीक है जी, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी और तुम अपना ख्याल रखना। रास्ते में जो भी गाड़ियां चलती हैं संभाल के चलना। तुम्हें तो पता है कितना भीड़ भाड़ होती है और कितनी तेज गाड़ी चला रहे हैं आजकल के इंसान। इसलिए मैं कह रही हूँ संभाल के जाना और मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं सब संभाल लूंगी यहाँ पे और ठीक ठाक रहूंगी। तुम बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? लड़की की इतनी बात कहने से लड़के को सारी बातें समझ में आ जाती हैं और फिर लड़का बोलने लगता है, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया। अगर रास्ते में कोई भी गाड़ी मिलेगी तो मैं किनारे से ही जाऊंगा और टाइम पर घर पर भी आ जाऊंगा। तुम बस मेरे लिए अच्छा सा खाना बना लेना। तुम शाम को एक काम करना, आलू के परांठे बना कर रखना। वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, मैं आलू के पराठे और चटनी बना के रखूंगी। बस तुम अपना ख्याल रखना, मेरी फिक्र मत करना और जो भी है अपना काम पे ध्यान देना। तुम्हें तो पता ही है मैं घर का सारा काम संभाल ही देती हूँ, ठीक है? इतनी बात कहते ही लड़का वहां से चला जाता है और चलते चलते शाम हो जाती है और वह एक गुफा के पास पहुंच जाता है। तभी लड़का उस गुफा को देखने लगता है और वह गुफा से एक आवाज भयानक आने लगती है और वह कहने लगता है, अरे बाप रे, ये इतनी भयानक आवाज भला कहाँ से आ रही है? और ये आवाज तो ऐसा लग रहा है कि मेरे कानों में चारों तरफ गूंज रही है। ये आवाज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है मेरे भाई। मुझे तो यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, इस गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ। तभी वह लड़के को जोर जोर से रोने की और हंसने की आवाज आने लगती है और लड़के का सिर चकराने लगता है। अरे बाप रे, मेरा तो बहुत ज्यादा सिर चकरा रहा है। ये भला आवाज आ कहाँ से रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आवाज गुफा के अंदर से ही आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ। क्या पता कि कोई गुफा के अंदर मुझसे मदद मांग रहा हो। इतना कहते ही लड़का गुफा के अंदर की ओर चलने लगता है और कुछ ही देर बाद वो गुफा के अंदर पहुंच जाता है और कहने लगता है, अरे, आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर अब यहाँ पर तो यार कोई भी नहीं दिख रहा। नहीं तो किसी की रोने की आवाज आ रही और नहीं तो किसी की हंसने की आवाज आ रही। मैं क्या करूँ? ये आवाज तो मुझे बहुत ही ज्यादा विचलित कर रही है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से निकल ही लेता हूँ। नहीं तो क्या पता कोई जानवर आ गया तो मार ही डालेगा मुझे। तभी वह लड़के को वो आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। ये सब आवाज सुनते ही लड़के का बहुत तेजी से सिर चकराने लगता है और वह कहने लगता है, अरे यार, मैं इधर उधर देख रहा हूँ पर ये रो रहा है कोई और कोई हंस रहा है, पर ये पता नहीं चल रहा ये भाई यहाँ पर है कौन। मैं क्या करूँ यार, मुझे तो बहुत ही ज्यादा सिर चकरा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। मुझे यहाँ गड़बड़ लग रही है। इतनी बात कहते ही लड़का उसी जगह बेहोश हो जाता है और चारों तरफ धुआं धुआं नजर आने लगता है। लड़के को काफी टाइम हो जाता है बेहोश हुए। तभी वो पूरी जगह दूसरे स्थान में बदल जाती है और उस जगह एक भयानक भूतनी बैठी हुई होती है। तभी वह वो चुड़ैल उस लड़के को बहुत देर तक निहारती है और उस लड़के के पास जल्दी से आने लगती है और उसके पास आकर उस लड़के से बोलने लगती है, ए व्यक्ति, जरा उठ के देख तेरे सामने कौन खड़ा है। जब तू मुझे उठकर देखेगा तो तेरे पसीने ही पसीने हो जाएंगे और तू थर थर कांपने लगेगा। अरे बाप रे, ये कौन आ गया मेरे सामने? इतनी खतरनाक चुड़ैल! अरे बाप रे, ये तो मुझे नहीं छोड़ेगी। अब तो ये मुझे मार डालेगी। ए चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। हे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है चुड़ैल? मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? और तूने मुझे कब इस जगह पर आ गया? मुझे तो पता भी नहीं है।
मैं ही तुझे लेकर आई हूँ इस जगह पर। जब मैं रो रही थी और हंस रही थी, वो मैं ही थी। मैं तेरा ध्यान भटका रही थी क्योंकि तू इस गुफा के अंदर आ जाए और मैं तुझे इस जगह पर ले आऊं। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ए चुड़ैल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? मुझे छोड़ दे चुड़ैल, मैंने तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तू मेरे क्यों पीछे पड़ी हुई है और मुझे क्यों खाना चाहती है? बता चुड़ैल, मैंने भला तेरा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल से इतनी बात कहते ही लड़का तेजी से गुफा से निकल जाता है और एक भयानक जंगल में पहुंच जाता है। फिर उसकी पत्नी उसको सामने मिल जाती है और अपनी पत्नी के सामने वह बहुत रोने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे बचा लो मुझे, वो चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। अरे जी, क्या हो गया? तुम्हें क्यों रो रहे हो और ऐसे डरते डरते क्यों आई हो, बताओ। अरे ममता, मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक भयानक चुड़ैल मेरे सामने आ गई और मुझे मारने की बात बोल रही थी और उसने मुझे बेहोश कर डाला। ये सब तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब मेरे साथ कब हो गया। उसने मुझे बेहोश कर डाला। अच्छा जी, ये सब हो गया तुम्हारे साथ और मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि चुड़ैल इतनी खतरनाक होती है। तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं उस चुड़ैल ने? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं मीरा, वो चुड़ैल इतनी ज्यादा खतरनाक थी, एकदम वो मेरे सामने आ गई। मैं बेहोश हुआ था, तभी वह वो मेरे सामने आकर मुझसे बोलने लगी, ए उठ जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और उसका ये सब रूप देखकर मैं वहां से बहुत ही तेजी से भाग आया। मुझे बहुत डर लग रहा था। कहीं वो चुड़ैल ऐसी तो नहीं दिखती थी। अब तो तू गया काम से, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं ही हूँ, मैंने तेरा पत्नी का भेष बना लिया और मैंने तुझे बहुत अच्छा पागल भी बना दिया। अब देख मैं तेरा कैसे खून पीती हूँ और तुझे मार डालती हूँ। तुझे पागल बनाकर मजा आ गया। अरे चुड़ैल, तू तो मेरे सामने आ गई और तूने मेरी पत्नी का भेष भी बदल लिया। तुझे कैसे पता चला कि मेरी पत्नी ऐसी दिखती है? तू तो मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक चुड़ैल दिख रही है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ और मैं किसी का भी रूप ले सकती हूँ। अब मैं देख तुझे कैसे मारती हूँ और तेरा खून पीकर तो मैं और ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर मैं किसी का भी रूप धारण कर सकती हूँ और कैसी भी कुछ भी कर सकती हूँ। मैं किसी को भी मार सकती हूँ। अरे चुड़ैल, ये क्या कर रही है? छोड़ दे मुझे चुड़ैल, छोड़ दे। मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है तू? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे चुड़ैल, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मैं मर जाऊंगा, मुझे क्यों मारना चाहती है? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ए चुड़ैल, रुक जा, क्या कर रही है? भला तू इस लड़के को क्यों मारी जा रही है? चुड़ैल, तूने क्या बिगाड़ा है इसका जो कि तू इस लड़के को मार रही है? बता बेटे, तूने इस चुड़ैल का क्या बिगाड़ा है? और चुड़ैल, तू इस लड़के को भला मार क्यों रही है? ये लड़का इतना मासूम नजर लग रहा है मुझे और तू इसे मार रही है चुड़ैल। हाँ, मैंने कुछ भी नहीं किया तांत्रिक जी, और ये चुड़ैल मुझे घेर घेर कर बहुत बुरी तरह से मार रही है। इसको जिंदा मत छोड़ो और मार डालो। अच्छा, तो तांत्रिक को आते ही तेरा रूप बदल गया। अभी तो तू बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने। अब देख तेरी जबान कैसे तेज तेज चल रही है। तुझे अभी रुक बताती हूँ। अरे तांत्रिक जी, मुझे बचा लो, इस चुड़ैल से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कहीं ये चुड़ैल मुझे मार न डाले तांत्रिक जी। अरे बेटे, तुम चिंता मत करो, ये चुड़ैल तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती। इस चुड़ैल को मैं यहीं पर भस्म कर दूंगा। मैं महादेव का भक्त हूँ और ये चुड़ैल यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाएगी। रुक जा चुड़ैल, मैं तुझे अभी बताता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तांत्रिक की इतनी बात कहते ही वहां पर भूकंप आने लगता है और चुड़ैल भी चिल्लाने लगती है। ए तांत्रिक, बंद कर इस मंत्र को, मेरी शक्ति बहुत ज्यादा घट रही है। मैं मर रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी चुड़ैल गायब हो जाती है और लड़का तांत्रिक से कहने लगता है, आज तो तांत्रिक जी तुमने मुझे बचा ही लिया, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ती और मार डालती। हाँ बच्चे, आज तो तू बच ही गया, नहीं तो वो चुड़ैल तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। अब तू यहाँ से भाग जा और तेरे ऊपर कोई विपदा आए इससे पहले तू यहाँ से चला जा, नहीं तो वो चुड़ैल
ऐसी यहाँ पर बहुत चुड़ैल है। इतनी बात कहते ही लड़का बहुत खुश होता है और वहाँ से चलने लगता है और उसे चुड़ैल से भी छुटकारा मिल जाता है।